वेलकम बैक। और जैसे कि कल एक बड़ा मार्का हुआ ज़िमनी इंतखाबात का, और तमाम की तमाम हमने देखा कि ये मार्के में जो मैदान था वो मुस्लिम लीग नून ने मान लिया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है परवेज सदेला साहब ने, जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। परवेज सदेला साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। और आप तो मुस्लिम लीग नून तो खुले नहीं हमारी, और मरियम नवाज ने जो आज बातचीत की है उसमें उन्होंने कहा है कि जो परफॉर्मेंस का बयानिया था, जो नैरेटिव का बयानिया था वो हार गया, परफॉर्मेंस का जो बयानिया था वो जीत गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये ज़मीनी इंतखाबात नहीं बल्कि एक रेफरेंडम टाइप थे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के लिए मैदान खुला खाली था। पीटीआई ने बाइकआउट कर लिया, पीपल्स पार्टी बहुत पीछे थी, तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नून थी। तो कोई बहुत बड़ा कोई सरप्राइज जो थी वो बात नहीं हुई है। देखें बेनज़ीर, बहुत शुक्रिया। बाइकआउट तभी किया जाता है जब ये पता हो कि आप जीत नहीं सकते, तभी बाइकआउट किया जाता है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम में किस मुंह से जाएगी और अवाम में क्या जाकर बताएगी, अवाम को बताने के लिए उनके पास है क्या। देखिए, हमेशा इमरान खान साहब जो हैं या उनकी जो पार्टी है वो यही कहते रहे कि जब हमारी बारी आएगी तो हम दूध की नहरें बहा देंगे, जो जो मजदूर है उसकी तनख्वाह जो है वो डॉलरों में होगी, और उसका जो निजाम है पाकिस्तान का वो बिल्कुल यूरोप। लेकिन ये तो 3, 3.5, 4 साल में नहीं कर सके ना, तो अब किस मुंह के पास। 804 वाला फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, उनका 804 वाला फॉर्मूला फेल हो गया है। एक तो बेनज़ीर, मुझे आपकी आवाज भी ना कुछ समझ नहीं आ रही, मैं आपका सही तरह से सवाल नहीं सुन पाता। मैं पहले भी सवाल के जवाब में आपको इलेक्शन के बाद आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनका वो जो 804 वाला फॉर्मूला था वो फेल हो गया है कहीं। मुझे फिर आपकी आवाज की समझ नहीं आई बेनज़ीर। मैं आपसे यस कर रही हूँ कि 804 वाला जो फॉर्मूला था वो ये कहते थे कि हमारा बयानिया बहुत मजबूत है, हमारी बहुत ज्यादा स्क्रीन पावर है, और हमने एक नैरेटिव बिल्ड किया है इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ। तो आपको लगता है कि वो फेल हो गया और इस बात को खुद पीटीआई ने रियलाइज कर लिया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो नैरेटिव डेफिनेट फेल है ना। देखिए, नैरेटिव इस मुल्क में चलना क्या चाहिए या नैरेटिव होना क्या चाहिए, इस मुल्क में बयानिया होना क्या चाहिए। बयानिया होना चाहिए अवाम की खिदमत। अगर आप असेंबली में आए हैं और अगर आपने इलेक्शन जीता है, अगर आपको गवर्नमेंट मिली है, तो आपका बयानिया सिर्फ एक होना चाहिए, वो है लोगों की खिदमत। मरियम नवाज कर रही है लोगों की खिदमत पंजाब में, और ये मोस्टली इलेक्शन जो है वो पंजाब में था। और पंजाब में आप ये देखें कि लाहौर कहा जाता था कि 2024 के इलेक्शन के बाद या 18 के बाद लाहौर में अब शरीफ खानदान या लाहौर में मुस्लिम लीग नून का गढ़ नहीं रहा। लेकिन देखें, ये 40,000 की जो लीड है, मेरे ख्याल में ये तो कम से कम वो एक मिथ है, वो टूट गई है। और उसके अलावा बाकी चले पंजाब में आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा नहीं है। हाँ, लड़ लेते। फैसलाबाद जो 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गया था, तो लेकिन दोबारा देखें वो वहां पर कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की तमाम सीटें जीती हैं। इसके अलावा हरीपुर में देखें, हरीपुर जो है वो यूब खान साहब के जो जाहिर बेटे के आगे बेटे थे, वो पिछले 4 इलेक्शन वहां से जीत चुके हैं। वो मुशर्रफ की गवर्नमेंट जीते, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जीते, वो नून लीग की गवर्नमेंट जीते, वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में जीते। लेकिन वहां पे इस वक्त जो बाबर नवाज खान साहब और कैप्टन सफदर साहब ने वहां पे जो इलेक्शन कैंपेन की है, 20 साल एक ही बंदा वहां पे रहा है। अगर उसने कुछ किया होता तो वो कम से कम वहां पे अपनी सीट संभाल सकता। तो 40-45 हजार से वहां पे उनकी मिसेज हारी है। तो बयानिया जो है ना वो है काम का। अगर आप काम कर रहे हैं, इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम है हर मामले में, आप ये देखें। तो अब कैदी 804 जो है ना उसका बयानिया भी दफन हो गया है, और मुझे लगता है कि उसकी इस इलेक्शन के बाद जो सियासत है वो भी दफन होगी। आप ये देखें ना कि जो जिस सूबे में उनकी हुकूमत है, उनके वज़ीर आला जो है वो सब कुछ कर रहे हैं सिवाय अपने सूबे में लोगों को रिलीफ देने के। उनका सूबा सबसे ज्यादा इस वक्त अफेक्टेड है दहशतगर्दी से। क्या कर रहे हैं दहशतगर्दी से? वो 4 दिन से इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, आज सुबह वहां पे भी एक धमाका हो गया। तो अगर आप इस बयानिया की बात कर रही है तो वो बयानिया तो मेरे ख्याल में अब नहीं रहा है। सदीला साहब, वो 4 दिन इस्लामाबाद में बैठी थी, वो 4 दिन इस्लामाबाद में हमारी भी उनसे छोटी मोटी मुलाकात हुई, तो उनका ये कहना था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने जो हमारे फंड्स रोके हैं, जिसकी वजह से वहां पे शरीक बीट का क्राइसिस जो है वो पैदा हो गया है। इसके अलावा और बहुत मसले मसाइल पैदा हो गए। इतनी ज्यादा केपीके को माली मसाइल का सामना है
कि वहां की कबायली औरतें जो है भीख मांगने पर मजबूर है। ये उनके अल्फाज हैं, वर्ड टू वर्ड मैं आपको कोट कर रही हूँ। सलीला साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गालिबन सलीला साहब को जो है वो हमारी आवाज नहीं जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से हम कनेक्ट करें और बड़ी हम सिटी जान साहब जो हैं, जो मामले खुसूसी हैं केपी के गवर्नमेंट के, उन्होंने हमें ज्वाइन करना था, मगर वो चाहने के बावजूद भी हम जो है वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमें जरा कनेक्ट करें और हम बताएं, क्योंकि वो उस जगह मौजूद थे जहां पे सारी ये बात की गई है। बात या तो दहशत गर्दी की हो या माशी बदहाली की हो, तमाम तरह जो एक जो बीच में ब्रिज बनना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन को बनना चाहिए बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो नहीं बन पा रहा है। सलीला साहब ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। सलीला साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी, मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी आवाज समझ पाऊं मैं। जी सलीला साहब, अब वो जो आप कह रहे थे सुहेल आफरीदी की आप बात कर रहे थे, सीएम केपी के बड़े नौजवान हैं, पुरजोश हैं, वही ये बात कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने उनके सारे फंड रोक लिए हैं, जिसकी वजह से वहां शदीद माशी बदहाली है और वहां की कबायली खवातीन जो है वो भीख मांगने के लिए मजबूर है। ये उनके वर्ड टू वर्ड आपको कोट कर रहे हैं। सर, मुझे बिल्कुल आपकी बात की समझ नहीं आई। मुझे मुझे मेरी आवाज जो मेरे तक पहुंच रही है ना, उसमें वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है आपकी बात की। हम कोशिश करें कि आपको आवाज की जो है वो समझ आ जाए। सलीला साहब, अब ये जो तमाम तरह ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट के दरमियान में, ये कैसे दूर होगा? दोनों अपनी अपनी जगह डटे पड़े हैं। गालिबन सलीला साहब को जो है वो हमारी आवाज नहीं जा रही। कुछ टेक्निकल इश्यूज कभी कभी इस तरह के हो जाते हैं कि जो वो बातचीत में जो है वो हाइल होते हैं। और हम चाह रहे थे कि कल के होने वाला ये जो दिलचस्प मार्का था इस पर हम बात करें, और पीटीआई ने वादे के बावजूद हमें ज्वाइन नहीं किया है। कोशिश करेंगे कि कल के प्रोग्राम में हम पीटीआई से तफसीली इस मौजू पे बात करें और उनसे जवाब दें कि क्यों उन्होंने जो है वो मैदान खुला छोड़ा। क्या उन्हें इस बात का अदराक हो गया है कि वो इंटरनली इतने कमजोर हो गई है पीटीआई की लीडरशिप कि वो कोई कैंपेन नहीं चला सकती, कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकती, जो हमेशा हुकूमत को टफ टाइम देने का दावा करती आई है। उसने ज़िमनी इंतखाबात के ये जो मार्का था, ये जो मैदान था, इसमें खुली छूट क्यों दे दी? इसके पीछे बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब हम पीटीआई की लीडरशिप से जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आज तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।